हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से साथियों संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आऊँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय मध्यकालीन कला। क्या पढ़ेंगे साथियों? यूरोपीय मध्यकालीन कला, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला तथा गोथिक कला। रोमानस्क तथा गोथिक कला से संबंधित जो एग्जाम में बनने वाले प्रश्न साथियों, उन प्रश्न को देखेंगे तो मात्र 35 प्रश्न है साथियों। तो बहुत ही अच्छा आज का वीडियो सेगमेंट होने वाला है साथियों। तो वीडियो उम्मीद है कि प्रश्न को आप नोट डाउन करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों के पास वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं साथियों। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? कह रहा है कि ईसाई धर्म की जो मूल प्रेरणा है ना, ये किस धर्म से ली गई है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, यहूदी धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा साथ ही यहाँ पे यहूदी धर्म हो जाएगा। तो यहूदी धर्म से ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा ली गई। ईसा मसीह के पिता का नाम था, करेक्ट, जो ईसा मसीह हैं इनके पिताजी का क्या नाम था? जोसेफ, पीटर, एंड्रूस या जैकब। तो ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था साथियों? तो ईसा मसीह के जो पिता का नाम था, इन चारों ऑप्शन में से आप लोग देखिए और कमेंट करिए, बताइए क्या नाम था उनका। तो क्या आ जाएगा साथियों? जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो जेरूसलम में, जर्मनी में, रूस में, या यूनान में ना। तो 3 नंबर पे देखिए, तो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या है साथी? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। अगले प्रश्न पर देखते हैं, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान है, बाइबिल है, महाभारत है, या त्रिपिटक है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है पूछ रहा है। कुरान, बाइबिल, महाभारत, त्रिपिटक। तो क्या आ जाएगा साथियों? ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबिल। अगला है, ईसा मसीह का संबंध है ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से, का और खा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो ईसा मसीह का संबंध किससे है ना? तो ईसा मसीह का जो संबंध साथियों होते हैं किस में से? एक बार कमेंट आप लोग करिए, फटाफट आंसर का रिप्लाई दीजिए। उम्मीद है कि जो प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे उसे आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। 148 फतेह करने पे जो आपकी टीजीटी का सीट है साथियों 148 है, तो 148 में निश्चित ही सफलता हासिल करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? न्यू टेस्टामेंट। तो मेहनत करिए, पसीना बहाइए, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। हताश निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का था? बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग पूछ रहा है, किस सम्राट का था? एड्रियन का, कास्टेटाइन का, जस्टिनियन का, या वेस्पिन का? बाइजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्णिम युग माना जाता है किसके समय का साथियों? तो जस्टिनियन का। अगला है आपका, किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया? किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया? किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया? निषेध मतलब रोका गया। रोमन कला में, गोथिक कला में, ईसाई कला में, या बाइजेंटाइन कला में? तो 8 नंबर पे है, तो 8 का जो राइट आंसर है क्या साथियों हो जाएगा यहाँ पे? तो 8 का आपका क्या हो जाएगा? घ, बाइजेंटाइन कला में न आकृतियों का जो निषेध किया गया था वो बाइजेंटाइन कला में किया गया था। अगला, बाइजेंटाइन कला का समय था, बाइजेंटाइन कला का समय क्या था? 210वीं शताब्दी, 516वीं शताब्दी, 314वीं शताब्दी, 415। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या साथियों? जो बाइजेंटाइन कला का जो समय बताया गया है आपका, ये 415 शताब्दी में है। अगला है, रंगीन कांच की खिड़कियाँ का प्रयोग किस कला में हुआ?
न रंगीन कांच की जो खिड़कियां हैं इसका प्रयोग किस कला में होता है? यहूदी कला में, जर्मन कला में, या ईसाई कला में, या मिस्र की कला में? तो रंगीन कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग होता है साथियों किस कला में होता है? तो एक बार जरा आप लोग कमेंट करिए तो देखता हूँ कितने लोगों का सबसे पहले आंसर आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ईसाई कला। क्या हो जाएगा? ईसाई कला। मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का, लकड़ी का, संगमरमर का, या रंग का? तो 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? तो वो था आपका संगमरमर का प्रयोग किया जाता है मणिकुट्टम विधि में। मोजाइक कला संबंधित है। मोजाइक जो है कला संबंधित है, तो किससे मोजाइक कला संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से, शास्त्रीय कला से, गोथिक कला से, या आधुनिक कला से? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मोजाइक कला संबंधित किससे कला है? तो ये आपका बाइजेंटाइन कला से। मोजाइक जो कला इसका जो संबंध है बाइजेंटाइन कला से है। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो कांच के रंगीन टुकड़ों की जो चित्रकारी है किस कला में? बाइजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, शास्त्रीय कला में, गोथिक कला में? तो कांच के जो रंगीन टुकड़ों का जो चित्रकारी में प्रयोग किया जाता है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बाइजेंटाइन कला में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। बाइजेंटाइन कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कहाँ पाया जाता है? बेसिलिक गिरजाघर में, सान विताले गिरजाघर में, सेंट मार्क गिरजाघर में, या सेंट ब्रासील गिरजाघर में? तो 14 नंबर पर देखिए तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? सान विताले गिरजाघर में। तो बाइजेंटाइन कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है सान विताले के गिरजाघर में। बाइजेंटाइन कला की विशेषता है, बाइजेंटाइन कला की क्या विशेषता है? मोजाइक भित्तिचित्र, सिरोमिक भित्तिचित्र, टेराकोटा भित्तिचित्र, या फ्रेस्को भित्तिचित्र? 15 देखें तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथी? बाइजेंटाइन कला की जो विशेषता है मोजाइक भित्तिचित्र है। क्या है? मोजाइक भित्तिचित्र। बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था? तो मणिकुट्टम से, वास से, फ्रेस्को सेको, या फ्रेस्को पूर्व? ना तो इसमें 16 का राइट आंसर क्या जाएगा साथी? मणिकुट्टम विधि हो जाएगा। अगला है, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रवेन्ना में, या इस्तांबुल में? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला ना, तो प्रथम चरण की जो बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला, सेंट ब्रासील का गिरजाघर कहाँ है? सेंट ब्रासील का गिरजाघर पूछ रहा है कहाँ है? कॉन्स्टेंटिनोपल में, वियना में, रोम में, मॉस्को में? तो 18 नंबर पर आती है। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? तो सेंट ब्रासील का जो गिरजाघर है कहाँ है साथियों? ये तो मॉस्को में। कहाँ पे है? मॉस्को में। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ इमारत, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है डेन का गिरजाघर, रोम का सेंट मारियम मोजियोरी गिरजाघर, सेंट मार्क गिरजाघर, या होगिया सोफिया गिरजाघर? तो बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत क्या है? तो 19 नंबर देखें तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है क्या होगा साथियों? हेगिया सोफिया का गिरजाघर है जो बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला है, ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है। ईसाई धर्म में पीला रंग किसका प्रतीक है कह रहा है? सूर्य का, फूलों का, स्वर्ग का, या आम का? तो 20 नंबर में देखें तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? ईसाई धर्म में पीला रंग किसका प्रतीक है?
तो यहाँ पे जो रंग बताया गया किसका प्रतीक है, तो आप लोग एक बार जरा कमेंट करिए साथियों, तो किसका हो जाएगा, स्वर्ग का प्रतीक है। मणिकुट्टम किस शैली की देन है, मणिकुट्टम जो विधि है किस शैली की देन है, रोकोको शैली, रोमानस शैली, बाइजेंटाइन शैली या गोथिक शैली। तो 21 नंबर देखे तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, मणिकुट्टम किस शैली की देन है, तो बाइजेंटाइन शैली की देन है मणिकुट्टम। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्रित हेतु चुनी गई है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु को चित्र हेतु चुना गया है, सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक दृष्टा। 22 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बाइजेंटाइन कला को जो विषय को चित्र हेतु चुना गया था वह विषय था आपका धार्मिक। हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है, तो वीडियो आपको रोजाना 7 से 8 बजे सुबह मॉर्निंग रोड डेली मिलता है साथियों। हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है, तो हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है, यूट्यूब पे आपको मिलता है साथियों रोजाना सुबह 7 से 8 बजे पे। तो हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है, रूस में, जापान में, इस्तांबुल में या ब्राजील में। तो हेगिया सोफिया जो गिरजाघर कहाँ स्थित है, तो इस्तांबुल में। कहाँ स्थित है, इस्तांबुल में। ईसाई धर्म के प्रार्थना भजन संग्रह सभा को कहा जाता है, ईसाई धर्म के जो प्रार्थना है, भजन है, संग्रह सभा को क्या कहा जाता है, शाल्टर, वाल्टर, सोफिया, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर के देखिए कमेंट करिए साथियों क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे ना। तो ईसाई धर्म के जो प्रार्थना भजन का संग्रह सभा जो है उसे शाल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाल्टर कहा जाता है। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, चर्च की जो वेदी पर स्थापित किए जाते हैं चित्रों को क्या कहा जाता है, अल्टर पीस, पूजा गृह, वाल्टर, एक में से कोई नहीं। 25 नंबर देखें तो 25 नंबर का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों, तो चर्च की वेदी पर जो स्थापित किए जाने वाले चित्र हैं उन्हें अल्टर पीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्टर पीस का। गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ, गोथिक शैली का आरंभ न यानी कि शुरुआत किस देश में हुआ था, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस में। तो गोथिक शैली का आरंभ पूछा किस देश में हुआ था है? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो गोथिक शैली का जो आरंभ माना जाता है वो फ्रांस देश से माना जाता है। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया था, जो गोथिक शब्द है ना, गोथिक शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले किस कलाकार ने किया है, जॉर्जियो वासारी, एविड सूजा, बेट्टिचेल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था साथियों, तो थे आपके जॉर्जियो वासारी। ना फ्लाइंग बेट्स क्या करा है, फ्लाइंग बेट्स का प्रथम प्रयोग हुआ था ना, तो फ्लाइंग बेट्स का प्रथम प्रयोग हुआ था सान वाइटल चर्च में, रेम्स गिरजाघर में, चार्टिस गिरजाघर में या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर दें, तो 28 नंबर का जो राइट आंसर के साथ में क्या हो जाएगा आपका ना, फ्लाइंग बेट्स का प्रयोग हुआ था चार्टिस गिरजाघर में। अगला है निम्न में से गोथिक कलाकार हैं ना। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं साथी में कि ऑनलाइन क्लास के साथ विश्वास भरोसे के साथ जुड़े हैं, तो उम्मीद है कि उन्हें सफलता मिलेगी और इसी भी विश्वास भरोसे के साथ लग रहे हैं, निश्चित सफलता साथ में आप लोगों को मिलना है और दिला के छोड़ेंगे। पूरा सिलेबस आप लोगों की तैयारी कराएंगे साथियों। निम्न में से गोथिक कलाकार हैं सिमाबुए, जियोतो, दुसुचिए या उक्त सभी। तो गोथिक कलाकार पूछ रहे इसमें से कौन है ना? तो 29 नंबर देखें तो 29 नंबर का जो राइट आंसर साथी है जो इसमें से गोथिक कलाकार सिमाबुए, जियोतो, दुसुचिए यानी कि ये सभी। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट, ये सभी है। अगला आपका इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है,
न इटली के जो चित्रकला है इसका पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सिमाबुए को, पिकासे को, माइकलएंजेलो को, इनमें से कोई नहीं। ना तो एक बार कमेंट करिए साथ में, इटली के चित्रकला का पिता किसे कहा जाएगा? इटली के चित्रकला का पिता किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ना सिमाबुए को। पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। इन्हीं के इटली को पिता कहा जाता है, सिमाबुए को। जियोतो था तो बहुत बहुत साथियों अच्छे प्रश्न है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। प्रश्न को आप लोग को जो मिलेगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा। विगत परीक्षा में सब प्रश्न पूछे गए साथियों। तो जियोतो था तो चित्रकार था, वास्तुकार था, का और खा दोनों था, इनमें से कोई नहीं था ना। तो जियोतो क्या था साथियों? तो चित्रकार भी था, वास्तुकार भी था। तो यानी गा वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो का और खा दोनों था। कुमारी का सिंहासन रोहण नामक चित्र किसका है? किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो द्वारा, विंसी द्वारा, राफेल द्वारा या आंद्रे आर केना द्वारा? कुमारी का जो सिंहासन रोहण चित्र है किसके द्वारा बनाया गया है? तो 32 पे देखिए साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ना तो कुमारी का जो सिंहासन रोहण नामक चित्र है साथियों, ये आपका बनाया गया है आंद्रे आर केना द्वारा। ना गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित थी। ये जो गोथिक शैली है कारक मुख्यतः इसका संबंध किससे था? गोथिक शैली का चित्रकला से, वास्तुकला से, नाट्यकला से या इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक शैली का संबंध पूछ रहा है किससे था? तो एक बार आप लोग कमेंट करिए, सारे लोग कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए साथ में एक 35 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो ये जो वीडियो है साथियों, यहाँ से आपको लगभग एग्जाम में आपको 5 प्रश्न, लगभग 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल देगा। कभी तो 4 पूछते हैं, कभी 5 पूछते हैं, कभी 3 ही पूछते हैं। तो यह भी वीडियो जो टॉपिक है, जो चैप्टर है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो यहाँ से कम 4 प्रश्न बनने ही हैं आपको। गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित कहाँ से संबंधित है? गोथिक कला, चित्रकला, वास्तुकला, नाट्यकला से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो गोथिक शैली जो मुख्यतः थी वास्तुकला थी। क्या थी? एक वास्तुकला थी। इम्पॉर्टेंट था प्रश्न। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी? जो गोथिक भवन है इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? रंगीन कांच की खिड़कियां, भवनों के भीतर चित्र, बाहरी सुंदर सजावट या इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता पूछ रहा है कि क्या है ना। तो 34 देखिए, जिसे हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का कहेंगे साथियों। तो गोथिक भवनों की जो मुख्य विशेषता है क्या है जाएगा साथियों? ना तो बीच में कल रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारे प्रिय सभी सब्सक्राइबरों को, भाई बहनों को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। गोथिक भवनों की जो मुख्य विशेषता है क्या था साथियों? तो 34 पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा? रंगीन कांच की खिड़कियाँ। क्या था? गोथिक युग में क्या बनते थे? रंगीन कांच की खिड़कियाँ बनती थी। ये इसकी मुख्य विशेषता बताई गई है। अगला है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्या है? ईसा मसीह कह रहा है ईसा मसीह 235 ईस्वी में का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र, सभी चित्र कहाँ पाया गया? तो कह रहा है कि ईसा मसीह का 235 ईस्वी में बना एक चित्र है, जो प्राचीन चित्र है जिनका मुखौटा से है, वो कहाँ पाया गया? सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में, रोम में, जेरूसलम में या फिलिस्तीन में? तो कहाँ पे पाया गया था साथ? ईसा मसीह का जो पोर्ट्रेट चित्र था, व्यक्ति चित्र था ना, तो कहाँ पाया गया था साथियों? ये जो चित्र पाया गया था आपका सीरिया ना, कहाँ पाया गया था? सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में ना। तो ईसा मसीह का जो व्यक्तिचित पोर्ट्रेट जो मिला था साथियों, ये सीरिया के शहर यूरोपोस में मिला था। तो ये रहे साथियों आज के इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि सारे लोगों को, आप सब लोगों को अच्छा लगा हो साथियों। इससे कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और जो नए व्यूवर्स हैं वो वीडियो को ज़रूर क्या कर रहे होंगे? नोट डाउन कर रहे होंगे साथियों, जिससे वो भूले प्रश्न को तो उन प्रश्नों को फिर से पढ़ के वो याद कर लें।
तो हिम्मत और हौसला रखिए साथियों। सीट वैकेंसी कम है लेकिन निश्चित ही सफलता मिलेगी कब, जब आप कड़े और मेहनत और विश्वास भरोसे के साथ लगे रहेंगे साथियों, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी साथियों। तो अपना 148 सीट में से एक सीट अपना मान के आप चलिए। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक्स। सो थैंक यू।